हमेशा आपके साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, भयभीत मत होना, चिंता मत करना। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा, आपके संग है। कभी अपने जीवन में डरो मत, भयभीत मत हो, अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करो। परिस्थितियों को देखकर मत डरो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो आपको चारों ओर से विश्राम देता, क्योंकि वो आपके पास होता है। वो आपके बहुत करीब होता है, हर जगह होता है। जिसको आवश्यकता है परमेश्वर की, वो उसकी सहायता करता है। प्रभु ने कहा, मैं सहायक को भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक जन के लिए भेजूंगा। परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए सहायक भेजा है, और वो है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर हम कैसे अनाथ हो सकते हैं? हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए आप आशीषित है, और आशीषित किए जाओगे, और भी आशीषित किए जाओगे। प्रभु की महिमा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, आप घटेगी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महिमा को देता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा से आपको भरता है। तो उसकी महिमा से जब आपको भरा जा रहा है, तो उसकी महिमा कहाँ आ रही है? उसकी महिमा आपके जीवन में आ रही है। तो आप हर दिन बढ़ने के लिए हो, हर दिन आप आशीषित होने के लिए हो, हर दिन आपके जीवन में नया बदलाव, आशीष आने के लिए है, नई खुशियां आने के लिए है, शांति आने के लिए है, आप आनंद से भरने के लिए हो। परमेश्वर आपको हर पल आगे बढ़ाएगा, और यही सच्चाई है। परमेश्वर का आना, आपके जीवन को आनंदित करना, हर्ष से भरना, यश का ओढ़ना ओढ़ाना, ब्लेस्ड करना आपको। प्रभु आपके जीवन को, आपके प्राण को बचाता, साथ ही आपके इस जीवन को भी आशीषित करता है। उसने हर एक को शैतान उसकी युक्तियों से, शत्रुओं से हमें छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर भी छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास, अपने राज्य में भी रखता है। सो परमेश्वर हमें सब तरफ से, मतलब प्रभु यीशु मसीह और उनका आना, उनका यहाँ आना, इस पृथ्वी पर आना, हमारे लिए अपने आप को बलिदान देना, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर लेकर जाना, अपने आप को हमारे लिए क्रूसिफाइड करना, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन में महिमा लाने के लिए, क्योंकि वो महिमा से भरा परमेश्वर है। संत पौलुस कहता है, जब वो मरा तो मैं भी मर गया, जब वो जी उठा तो मैं भी जी उठा। तो परमेश्वर के साथ वो मरा और परमेश्वर के साथ जी उठा। तो जब परमेश्वर के साथ जी उठा, तो परमेश्वर तो महिमा से भरा परमेश्वर है, और इसलिए आपके जीवन में अद्भुत महिमा आनी है, हर दिन बढ़नी है, हर दिन बढ़नी है। और वही महिमा, वही अनुग्रह जो है आपके जीवन में, परमेश्वर का जो अनुग्रह जो है, उसकी जो ग्लोरी जो है, वो हर दिन आपके लाइफ में वर्क करती है, हर दिन आपके लाइफ में वर्क करती है। आप देखेंगे, जब भविष्यद्वक्ता मूसा का जन्म हुआ, क्या हुआ? जब भविष्यद्वक्ता मूसा का जन्म हुआ तो क्या हुआ? और वहां पर ही एक सजा थी, उस समय चल रही थी राजा की ओर से, कि जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, उसको मार दो, जितने भी छोटे बच्चे उसको मार दो। लेकिन परमेश्वर का नजर किस पर था? मूसा पर था। सबको मारा गया, लेकिन मूसा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि खुदा की नजर, खुदा की दृष्टि मूसा पर है, और वो उसे बचाया। और जब उसे बचाया, तो उसने उसे
कम में नहीं रखा, उसने उसे घटी में नहीं रखा, उसने उसे राजा की बेटी का पुत्र होने का अधिकार दिलाया। कोई राजा या उसकी कोई बेटी और क्यों किसी और के बच्चे को अपना ले, क्यों किसी और के बच्चे को अपना ले और अपना पुत्र बोले और उसे राजा के समान और राजकुमार के समान उसे पाले पोसे, सब चीजों पर अधिकार दे? क्यों? खुद का संतान। राजा को क्या चाहिए? खुद का संतान। उन लोगों को क्या चाहिए? खुद का संतान। बाद बाकी कौन है? सब कोई दास और दासी, दास और दासी। उसकी बेटी को पता था ये जरूर इब्री बच्चा है और मार देंगे, इस डर से उसको फेंक दिया गया है। वो उसको दास बनाकर रख सकती थी, पर उसका बस नहीं चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर की करुणा, उसकी महिमा उस बच्चे के ऊपर थी, जो दिन प्रतिदिन जब पैदा हुआ उस समय से लेकर और उसके ऊपर बढ़ रही है। और इसलिए वो हर एक को सिचुएशन को पार कर रहा है। ऐसा नहीं था कि उस देश में प्रॉब्लम्स नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उस समय प्रॉब्लम्स नहीं थे, था ना। अनेक लोगों के जीवन को मार दिया गया था। उन लोगों को डर हो गया कि ये लोग बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और वो लोगों को मार रहा। उसमें मूसा भी उस समय उत्पन्न हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उतनी प्रॉब्लम्स, इतनी सिचुएशन में भी उस मूसा को बचा लिया। और ये परमेश्वर का फेवर है। हो सकता है आपको लगे कि परमेश्वर ने तो मुझे भी बचा लिया, ये आपके ऊपर फेवर है परमेश्वर का, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे मरने नहीं दिया। लेकिन इतना काफी नहीं है। परमेश्वर ने उसे राजा की बेटी का बेटा बना दिया। तो जब खुदा का फेवर हमारे जीवन में आता है, जब खुदा की ग्लोरी हमारे जीवन, अनुग्रह हमारे जीवन में होता है, वो हम पर जब अनुग्रह कर रहा होता है, तो हमें वो क्या करता है, और हमें वो ब्लेस्ड करता है, हमारे जीवन को वो क्या करता है, ब्लेसिंग्स में बढ़ाता है, हमको आशीष देता है, हमको मृत्यु से बचाता है, हमको बीमारी से बचाता है, हमको सारी परेशानी से बचाते हुए, और वो हमको ब्लेस करता है। उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं मूसा के लाइफ को। हम सब वचन पढ़ते, निर्गमन में इस बातों को एक में ही लिखा हुआ है, हम सब पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़िएगा, निर्गमन 1 में आप पढ़िएगा, अद्भुत है बातें। और पानी में डाल दिया, हो सकता पानी में सांप होते, हो सकता पानी में कोई मगरमच्छ होता, लेकिन उस बच्चे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। पानी में सांप होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, बड़ी मछलियां भी होती है, कुछ भी हो सकता, पलट देता उसको, पर वो नहीं पलटा, वो सीधा टारगेट के पास पहुंचा। परमेश्वर ने जिस पर टारगेट लगाया, एकदम निशाने पर, कहा कौन इसको बचाएगा, कौन इसको रख सकता, कौन इस योग्य है। राजा ने तो मारने का आदेश दिया, इसीलिए राजा के नहाने के समय में नहीं था, आया नहीं, मूसा नहीं आया। ओ, एक औरत का मन थोड़ा सा नम्र होता है, परमेश्वर ने बोला इसी पर निशाना लगाओ। एक स्त्री का मन जो है थोड़ा नरम होता है, नम्र होता है, उसको दया आ जाती है। परमेश्वर ने बोला इसको निशाना लगाओ। और ठीक उसी टाइम पर जब वह स्त्री, जब फिरौन, उसकी बेटी जब नदी, नील नदी में जब नहाने गई, और मूसा उसी समय मिल गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह हर एक को मुसीबत से बचाते हुए परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी।